हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एके कॉमर्स क्लासेस। गाइस, आज है वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 3 में आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस किसके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन करने से पहले आपको वीडियो नंबर 2 में जाकर देखना पड़ेगा कि वीडियो नंबर 2 में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो ऑफ एके कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन करने से पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो आपको क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगी। ठीक है, देखते हैं। पहला पॉइंट है अमाउंट शुड बिफोर कंप्लीट ईयर। अमाउंट जो है कंप्लीट ईयर का होना चाहिए। सपोज करो कोई सैलरी दे रखी है पर मंथ की, तो उसको क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा होल ईयर में। ठीक है, जैसे कि सैलरी गिवन फॉर पर मंथ 2000 रुपीज, कन्वर्ट इनटू 12 मंथ्स सैलरी, लाइक दैट 2000 इंटू 12 24,000। तो पहला पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें हेल्प करेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन करने में आपको हेल्प करेगा ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इफ एनी अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट देन टेकन बैक। अगर कोई भी अमाउंट हमने ऑलरेडी दे रखी है, कोई भी अमाउंट हमने अगर ऑलरेडी दी हुई है बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ही अगर हमने कोई अमाउंट दे चुके हैं, तो उसको क्या करेंगे, हम वापस लेंगे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो अमाउंट जो हमने दे रखी थी, सपोज करो सैलरी अगर हमने दे रखी है डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, तो नेट प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, सैलरी को ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा वहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, बिफोर मेकिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिफोर मेकिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले क्या है ध्यान रखना है, इफ एनी एडजस्टमेंट, अगर कोई भी एडजस्टमेंट प्रेजेंट है किसके रिलेशन में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिलेटेड, अगर कोई भी एडजस्टमेंट प्रेजेंट है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सपोज करो डिस्काउंट दिया हुआ है और डिस्काउंट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट। अगर डिस्काउंट हमें अलाउ करेंगे या रिसीव करेंगे, तो दोनों पार्ट में हमारा एक साइड में प्रॉफिट होगा, एक साइड में लॉस होगा। ठीक है, तो उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां से हमारी स्टार्टिंग कहां से होगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट से स्टार्टिंग होगी। उसके बाद हम करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब अगर ये साइड कम आती है और ये साइड ज्यादा आती है, तो हमारा आता है लॉस। अगर ये साइड ज्यादा आती है और ये डेबिट साइड जो है कम आती है, तो हमारा आएगा टू प्रॉफिट, जो कि कहां जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको हेल्प करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन करने में। ठीक है, आप इनको नोट कर लें। तो आपने नोट कर लिए होंगे ये पॉइंट्स, तो आप स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कुछ क्वेश्चन को हम हैंडल करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे क्वेश्चन। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। गाइस, जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे टीएस ग्रीवाल 2021 एडिशन। ठीक है, जो जिसके पास नई बुक है, ऑलरेडी मुझे पता है आप लोग सभी लोगों के पास न्यू बुक होगी क्योंकि न्यू सेशन है। ठीक है, तो अगर नहीं है क्वेश्चन तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 2.84।
देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद और मोहन दो पार्टनर्स है। विनोद कैपिटल इज 1 लाख एंड मोहन्स कैपिटल इज 60,000। एब्रिविएशन लिखते चलते हैं साथ के साथ। विनोद एंड मोहन दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल कितनी है 1 लाख एंड 60,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम इनको पेबल किया जाएगा। तो आईओसी कितना, आईओसी एट द रेट 6% पर एनम। देखते हैं क्या आएगा। विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर एनम पर मंथ। विनोद को सैलरी मिलेगी 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो अभी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट नोट्स में कि जब जो भी चीज, जो भी पॉइंट अगर हमें पर मंथ के हिसाब से दिया हो उसको कन्वर्ट कर दो आप फुल्ली ईयर में। ठीक है। तो अब देखते हैं सैलरी किसकी है, विनोद की। कितने हैं 3,000 इंटू 12 36,000। ठीक है। उसके बाद रखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000। आईओसी निकालते हैं। आईओसी कैसे कैलकुलेट होगा आप यहां पे देखें। विनोद का आईओसी 1 लाख इंटू 6/100 6,000 विनोद की आईओसी हो गई और मोहन 60,000 इंटू 6/100 3600 रुपए मोहन की आईओसी हो गई। ठीक है। ये हुआ हमारा पूरा का पूरा एब्रिविएशन। हमने अब यहीं पे सॉल्व कर लिया। अब मुझे बुक की जरूरत नहीं है, अब मैं विदाउट बुक इसको सॉल्व करूंगा। तो मैं अब सॉल्व करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मुझे खाली पोस्टिंग करनी है। मैंने सारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर लिया है। मुझे अब बुक की नीड नहीं है, मैं यहीं से सारा कुछ पोस्ट करूंगा। तो देखते हैं कैसे कैसे पोस्ट होगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट स्टार्टिंग होगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 80,000। ठीक है। उसके बाद टू आईओसी। आईओसी कितना है विनोद और मोहन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम कैलकुलेट लिखते हैं यहाँ पे कितना कितना है दोनों का। विनोद का है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 एंड मोहन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3,600। टोटल हुआ 9,600। उसके बाद सैलरी दी हुई है किसकी, विनोद की सैलरी। तो विनोद सैलरी कितना 36,000। अब देखते हैं किस साइड बैलेंस कम आ रहा है। हमारा डेबिट साइड में बैलेंस कम आ रहा है, क्रेडिट साइड में हमारा बैलेंस ज्यादा है। तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट विनोद और मोहन। स्टार्ट। विनोद एंड मोहन। अब देखते हैं प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके बीच में, विनोद एंड मोहन के बीच में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इस साइड से क्रेडिट साइड की और डेबिट साइड को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है। तो डेबिट साइड में जो कम आएगा वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट। ठीक है। तो 80,000 36,000 प्लस 9,600 006 45,600
ये अमाउंट आ गई और हम 80,000 में से इसको माइनस कर दें तो कितना आएगा 0 34,400 34,400 हमारा क्या है डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि किसके बीच में डिवाइड होगा विनोद एंड मोहन, ये दो पार्टनर है, इनके बीच में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा आप लोग बता सकते हैं मुझे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, रेशो के नाम से साइलेंट है, क्योंकि रेशो गिवन नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में, इस वजह से हमें इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, आप इसको नोट करें। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 अभी हमने खत्म करा, तो आप होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आपको क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और मैं यहाँ पे एक बार पढ़ भी दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। एक्स एंड वाई दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 3:2। मैंने एब्रिविएशन यहाँ पे लिखा हुआ है टोटली क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहीं पे देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 3:2 विद कैपिटल। कैपिटल कितनी दे रखी है 8 लाख रुपीज एंड 6 लाख रुपीज एंड सैलरी सॉरी वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5% पर एनम। ठीक है, जो कि मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया यहाँ पे। उसके बाद वाई की सैलरी 60,000 रुपीज दे रखा है पर एनम की। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी 2,40,000। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है वाई की सैलरी चार्ज होने के बाद 2,40,000 रुपए। इट्स मीन वाई की सैलरी हम दे चुके हैं और उसके बाद का ये प्रॉफिट है। जब हम कोई चीज दे देते हैं तो हम क्या करते हैं उस चीज को वापस ले लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, फर्दर चलते हैं हम आगे। कमीशन दे रखा है मैनेजर का 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 5% कमीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे हम। सबसे पहले हम एडजस्ट करते हैं प्रॉफिट को, तो यहाँ पे प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, नेट प्रॉफिट इक्वल टू 2,40,000 प्लस सैलरी इक्वल टू 60,000, टोटल इज 3 लाख रुपीज। ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। अब ये वाला प्रॉफिट जो हमारा निकला है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि हमें एक यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कमीशन के बारे में। हमें बताया हुआ है क्वेश्चन में कि मैनेजर कमीशन को हम 5% का कमीशन देंगे, 5% की कमीशन किस पे, नेट प्रॉफिट पे। और नेट प्रॉफिट कितना निकला हमारा 3 लाख रुपीज। तो कमीशन जो है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। तो देखते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्टली कर देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ये 3 लाख रुपीज हमारा क्या है एडजस्टेड प्रॉफिट है। कमीशन दे रखा है 5% 3 लाख पे 15,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या है 2,85,000। जो ये 2,85,000 आया ये जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट 2,85,000 टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। एक्स की है 40,000 एंड वाई की है 30,000, टोटल इज 70,000 टू वाई सैलरी। वाई की सैलरी कितनी है 60,000। वाई को सैलरी कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं हम 60,000। अब देखते हैं हम
क्रेडिट साइड में 2,85,000 है और डेबिट साइड में 1,30,000 है। ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो चुके हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में। तो अब हमारा क्या होगा, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक्स एंड वाई, जो भी अमाउंट हमारी आएगी वो हमारा क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट। देखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट कितना आता है। 2,85,000 में से हम 1,30,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,55,000। तो ये आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट 1,55,000। 1,55,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशो में, 3:2 के रेशो में, जो कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक्स एंड वाई 1,55,000 इंटू 3/5, 1,55,000 इंटू 2/5। ये आ गया हमारा 93 और ये आ गया हमारा 62। ठीक है, टोटल हो गया 2,85,000। तो गाइस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। आपको समझ आ गया होगा कैसे हमें इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, बट इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर होंगे तो हम क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।